प्रैक्टिस किया मैट्रिसेस पे? चलो नेवर माइंड। तो ट्रांसपोज तक हो गया था, ट्रांसपोज से आगे पढ़ाना था। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर। एक सेकेंड। तो ट्रांसपोज के बाद क्या है बच्चों? स्पेशल स्क्वायर matrices. What is special square matrices? Sir, you gave us a prove and memorize question. Prove and memorize question दिया था, कौन सा वाला? कहाँ पे? अच्छा, ट्रेस वाला। ठीक है, तो ट्रेस वाला पहले बता देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ट्रेस वाला क्या था? ठीक है, तो पहले ट्रेस वाला कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन क्या था? प्रूव दैट ट्रेस ऑफ ए बी इज ऑल्सो ट्रेस ऑफ बी ए। ये दोनों सेम होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट एलएचएस। तो एलएचएस मतलब ट्रेस ऑफ ए बी। तो ट्रेस ऑफ ए बी किसी को याद है? सॉरी, ए इंटू बी जो प्रोडक्ट है, ये जो भी मैट्रिक्स है उसके आई आई एलिमेंट्स का सम, और क्या है ना? ट्रेस ऑफ ए बी इज ट्रेस ऑफ बी है। ऑलराइट, तो लेट ए बी एम क्रॉस एन एंड बी बी एन क्रॉस एम, ऐसे मान लिया मैंने। तो ए इंटू बी का वन वन एलिमेंट, टू टू एलिमेंट, थ्री थ्री एलिमेंट अप टू एन एन एलिमेंट का सम। राइट, तो ये जो भी बन रहा है, अब कितने बच्चों को ये चलेगा कि दिस इज आई गोज फ्रॉम 1 टू n। ए बी का आई आई क्या होता है बच्चों? ए बी का आई आई एलिमेंट इज गिवन बाय ए का आई आर, बी का आर जे एलिमेंट। ओके, आई और जे सेम ना? आई और जे सेम, यस ऑफ कोर्स। मैं क्या लिख रहा हूँ, एक सेकंड, में कुछ सोच रहा हूँ जबरदस्ती। बट ये, और उसके बाद ये भी ठीक है। नहीं, मेरे हिसाब से दे शुड बी स्क्वायर ऑर्डर ना, मैं ये लिखने भूल गया। एक सेकंड पहले कर लेता हूं मैं। ये भी हो जाएगा आर। ओके, दिस इज व्हाट वी गेट। सॉरी, ये दोनों सर ऑर्डर स्क्वायर। रिवर्स कर सकते हो? नहीं नहीं, ऑर्डर रिवर्स नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ दे शुड बी स्क्वायर ओनली ना, क्योंकि ए अगर एम क्रॉस एन लेता और बी एन क्रॉस एम लेता, तो ए बी का ऑर्डर क्या बनता? एम क्रॉस एन, वेयर इज बी ए का ऑर्डर क्या बनता? एन क्रॉस एन। सर बट हम तो ट्रेस ले रहे हैं ना, उससे ये इसमें फर्क थोड़ी पड़ेगा। आई थिंक पड़ेगा, आई थिंक पड़ेगा, तो क्योंकि ये नंबर ऑफ लिमिट एलिमेंट्स इसमें चेंज हो चेंज जाएंगे हो ना। जाएगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे ना, वही तो। बट सर सम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कैसे डिपेंडेंट रहेगा? लाइक सम कैन बी लाइक, मान ले एक एक 7 क्रॉस 1 है और एक 1 क्रॉस 7 है, तो ए इंटू बी में ए इंटू बी 7 क्रॉस 7 होगा और बी इंटू ए 1 क्रॉस 1 होगा। हाँ बट सर ट्रेस तो इक्वल हो ही सकता है ना वो लोग का, चल लाइक सम करके है देख ना वो। लेते हैं, रुक जा, करके देख लेते हैं। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि नहीं आएगा, करके देख लेते हैं। ऑलराइट, मुझे याद नहीं आ रहा कि ये स्क्वायर के लिए था कि रैंडम टू मैट्रिसेस के लिए भी था। आई रिमेम्बर स्क्वायर के लिए था, बट लेट्स सी, करके देख लेते हैं। चलो, तो ए इंटू बी विल बी एम क्रॉस एम। ऑलराइट, तो आई गोस फ्रॉम 1 टू m हो जाएगा, और उसके बाद हाँ, इन दोनों में से कॉमन कौन सा है? इन दोनों में से कॉमन कौन सा है? n। तो ए बी का आई आई एलिमेंट इज ए का आई आर, बी का आर आई, आर गोस फ्रॉम 1 टू, जो भी इनमें कॉमन है। ऑलराइट, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इट एज दिस, r goes from 1 to n, i goes from 1 to m, b r i a i r। बोलो, ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो, दिस ओके? b r i a i r। सर अब ये कितने बच्चों को रीड करना आ रहा है कि b r i a i r, इसको क्या लिख सकते हो? और ये वाले को रीड करो, i goes from 1 to m। तो क्या बन रहा है? b a का r r, यस और नो?
बी ए का आर कैसे लिखते हैं अपन, बी का आर समथिंग, ए का समथिंग आर, ये चलेगा। और बी ए का आर आर इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ बी ए। एक्चुअली आ रहा है जनरल रैंडम एम क्रॉस एन और एन क्रॉस एम के लिए आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अपर लिमिट विल बी एम, अभी ठीक है ना, अपर लिमिट देख लो, पहले मैं गलत लिखा था, अभी ठीक है, तो ये हो गया अपना सर proof, ठीक है। तो उसके बाद और कुछ तो पेंडिंग नहीं था। आई होप सब लोग अच्छे से पढ़ के आए हो, क्योंकि आज अपन इसी पे बिल्ड करने वाले हैं, तो दिस इज इट। अभी अपन को पढ़ना था स्पेशल स्क्वायर मैट्रिसेस, मतलब ये वाली चीजें काम की है बच्चों, सिंपल। स्पेशल स्क्वायर मैट्रिसेस मतलब ये देखो, कुछ स्क्वायर मैट्रिसेस है जिनका आपको नाम पता होना चाहिए और डेफिनेशन पता होना चाहिए, बस सिंपल। तो स्पेशल स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या क्या होता है, सबसे पहला वाला मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर कोई बोलता है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको झट से याद आ जाना चाहिए, दीज क्लासिफिकेशन यू आर सपोज टू नो, लाइक एकदम ऑन योर फिंगर टिप्स, एकदम ऐसे चमकना चाहिए कि ये कौन सा वाला क्या था। तो ए is a square matrix and it is called symmetric matrix if AT is A, मतलब समझे। तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं बाय डिफॉल्ट, AT is A, alright, that is A IJ is AJI for all INJ, मतलब तुमने ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये किसके जैसा दिखेगा, मतलब सॉर्ट ऑफ दिस विल बी काइंड ऑफ सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल, समझते हो, डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होगा बच्चों ये, इट हैज टू बी सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे टाइप का, याद आ रहा है, नहीं क्या होता था, उल्टा लिखा था मैं, ये याद आया, ये वाला डिटरमिनेंट जो होता था, इसको अपन सिमेट्रिक बोल सकते हैं, एबीसी ये वाला डायगोनल है, और उसके बाद एच जी एफ डायगोनल के अबाउट एकदम सिमेट्रिक है ये। तो इसमें तुम ट्रांसपोज लोगे तो भी सेम ही डिटरमिनेंट बन रहा है, सॉरी सेम मैट्रिक्स बन रहा है, तो सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। आर यू बाइंग दिस, चलेगा, है ना। ऐसे ही एक और होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वैसे एक काम की चीज है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बच्चों आपको डेफिनेशन बिल्कुल याद होनी चाहिए। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, जैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक आया, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ एट इज माइनस ए, मतलब समझा, ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ ए, मतलब ए आई जे इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे, ऑलराइट। तुम कोई सा भी आई और जे ले लो, ए आई जे इज नेगेटिव टाइम्स ए जी आई, दैट इज व्हाट ए टी इक्वल्स टू माइनस ए मींस। तो डेफिनेशन रटा जानी चाहिए। वैसे एक्चुअली ध्यान से देखो, सिंस इट इज ट्रू फॉर ऑल आई एन जे, तो आई इक्वल टू जे रखो, तो कितने बच्चों को दिख रहा है, ए आई आई इज ऑल्सो माइनस ए आई आई, ए आई आई क्या बन रहा है, जीरो। तो इससे क्या इन्फरेंस निकला अपना, व्हाट इज द कंक्लूजन दैट वी आर मेकिंग, The the diagonal zero. diagonal elements, हाँ diagonal elements of a skew symmetric matrix, diagonal elements of a skew symmetric matrix are zero। कुछ नहीं यार, एग्जाम में पूछते हैं स्पेशल केसेस और क्या, मतलब मोस्ट ऑफ योर थ्योरी विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दीज डिटरमिनेट, सॉरी दीज मैट्रिसेस ओनली। तुम्हारा पूरा थ्योरी और तुम्हारे सारे क्वेश्चन इन्हीं के आजू बाजू, कि ऐसे मेंशन कर दिया फिर उस पर क्वेश्चन पूछ लिया, ऑलराइट। तो ऐसे टाइप का जो डब्बा दिखेगा बच्चों, ये देखो, इसमें डायगोनल एलिमेंट जीरो होना जरूरी है, डायगोनल एलिमेंट जीरो होना जरूरी है, ऑलराइट। तो अगर ये ए बी सी है तो ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी, दिस इज व्हाट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लुक्स लाइक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज लोगे तो एक माइनस साइन का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ट्रांसपोज एंड माइनस विल बिकम ए, ऑलराइट। तो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द डायगोनल एलिमेंट्स आर सपोज्ड टू बी जीरो, ओके। तो जल्दी से एक सेकंड पहले इसको कंप्लीट तो कर लूं। इसमें एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। देखो एक प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एक प्रॉपर्टी बोलता है इफ ए
skew symmetric if A is skew symmetric of odd order, that implies determinant is 0. This is the property. If A is the skew symmetric matrix of odd order, order क्या उसका odd, देन उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, मतलब वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. सिंगुलर मतलब क्या होता था बच्चों? डिटरमिनेंट 0. तो ये देखो कैसे, इसका प्रूफ यहाँ बता देता हूँ, नॉट रियली इंपॉर्टेंट. लुक एट दिस, AT इक्वल्स टू माइनस ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ और इसका ऑर्डर ऑड है. ठीक है, अब ऐसे सोचो, अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो डू यू अंडरस्टैंड कि इनका डिटरमिनेंट भी इक्वल होगा? बोलो. ऑब्वियस सी बात है, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके डिटरमिनेंट्स भी इक्वल होंगे. मैट्रिसेस इक्वल मतलब होना सेम एलिमेंट्स ही है ना. अब एटी का डब्बा याद है? एटी का डब्बा क्या होता है? मैंने बताया था लास्ट A. लेक्चर, ए ट्रांसपोज का डब्बा इज सेम एज ए का डब्बा. और इसको कैसे रीड करोगे? -1 इंटू ए का डब्बा. कितने बच्चों को दिख रहा है? के इंटू ए का डब्बा जैसा दिख रहा है, के इंटू ए का डब्बा. के इंटू ए का डब्बा मैंने लास्ट लेक्चर बताया था क्या होता था, के रेज टू एन डब्बा है, यस और नो? के इंटू ए का डब्बा मैंने लास्ट लेक्चर बताया था, के रेज टू एन डब्बा है, ये बचता है. तो -1 रेज टू एन बाहर आ जाएगा. तो ये क्या बन रहा है बच्चों? डिटरमिनेंट इज -1 रेज टू एन. कितने बच्चों को दिख रहा है? -1 बचेगा क्योंकि n इज ऑड. उसने बोला है ऑड ऑर्डर. सिंस n इज ऑड दिस इज ट्रू, एंड विच इन शॉर्ट implies determinant a has to be 0. ठीक है, तो skew symmetric matrix of odd order 0, प्लीज मेमोराइज दैट. याद रखना पड़ेगा आपको. ओके, सेकेंड वाला आई विल नॉट बी एबल टू प्रूव दिस राइट नाउ, क्योंकि ये थोड़ा हायर मैट्रिसेस से, हायर मतलब इज इन थोड़ा आगे की प्रॉपर्टीज से प्रूव होता है. मैं खाली बस आपको बता सकता हूँ, इफ A is a skew symmetric matrix, if A is a skew symmetric matrix of even order, तब भी एक प्रॉपर्टी होती है, बट ये प्रॉपर्टी मतलब अपने जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी आगे की है, मतलब नॉट इन अवर सिलेबस वैसी टाइप की है, बट बताने में क्या है, बहुत सिंपल सी है. अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर. डिटरमिनेंट ऑफ ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर मतलब इंटीजर स्क्वायर नहीं बोल रहा हूँ, एक सर्टेन एक्सप्रेशन जो भी बनेगा उसका स्क्वायर आएगा बच्चों, एक सर्टेन एक्सप्रेशन का स्क्वायर. तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जैसे तुम्हारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ इवन ऑर्डर, तो इवन ऑर्डर 4x4 दिखा नहीं सकता, बट मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर इसको ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? 0 इंटू 0 और माइनस दिस इंटू दिस, तो ए का स्क्वायर. अगर 4x4 होता तो वो भी कुछ एक एक्सप्रेशन का स्क्वायर बनता. इट विल ऑलवेज बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ये प्रूव नहीं कर पाऊंगा, बस खाली लिख लो. आई विल नॉट बी एबल टू प्रूव, जस्ट राइट दिस. ओके, इसको कॉपी करो, स्पेशल स्क्वायर मैट्रिसेस को कॉपी दिस. आप एक बार प्रूफ भी लिखा दो तो ऊपर. वो ऊपर वाला. यस, श्योर. डन. थैंक यू. स्पेशल स्क्वायर मैट्रिसेस. तो ये आपको क्लासिफिकेशन बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट 2 मिनट्स सूर्य, मतलब किसी को ऐसे कॉपी करना हो तो कर लेंगे. हाँ, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ. ठीक है.
सर एक बार आप जस्ट फिर से बताएंगे कि ट्रेस क्या होता था लास्ट क्लास में बताया। ट्रेस इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा ओके सर। रीड करके आओ भाई, मैंने बोला था रिवाइज करके आना, नहीं तो बहुत फाइट होगी आज के लेक्चर में। चलो ठीक है, चलो तो ये दोनों हो गए अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही एक नोट देखो कितना सिंपल सा है। अच्छा, इनफैक्ट इसको पहले जस्टिफाई करो। AAT इज सिमेट्रिक where A is any square matrix, ठीक है, प्रूव। AAT is symmetric matrix, A plus AT is also symmetric matrix, and A minus AT is also symmetric matrix, is actually skew symmetric matrix। जल्दी करके देखो ट्राई, ये ट्राई करके देखो। A into A ट्रांसपोज ये बाय डिफॉल्ट एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A into दिस प्रोडक्ट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये थ्योरम वैसे यूजलेस ही है, मैंने तो आज तक यूज होते हुए नहीं देखी। नहीं, हमको जगह देके करना पड़ेगा। बोलो पहला वाला कैसे करेंगे आइडियाज बच्चों। A into A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक सर मैट्रिक्स। आईजे एलिमेंट अज्यूम करते हैं। नहीं 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 नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? हाउ डू यू नो इफ अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट? डेफिनेशन, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए? सेम। तो पहला वाला क्या बोल रहा है? सीधे यहां से स्टार्ट करो, ये एक मैट्रिक्स है प्रोडक्ट, तो A into AT और उसके ट्रांसपोज से स्टार्ट करो, ठीक है। कंसीडर ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग रही है अभी? सर ए बी की पावर टी, तो सर बी की पावर पावर टी टी। नहीं, पावर टी मत बोल, पावर टी मतलब मत सर बोल। ट्रांसपोज। हाँ, AAT का तो AB का ट्रांसपोज ना, तो AB का ट्रांसपोज याद दिलाओ क्या था? सर AB का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज। नहीं, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता था। ए का ट्रांसपोज, हाँ, तो A इंटू B का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? तो बी B ट्रांसपोज ट्रांसपोज बी A ट्रांसपोज ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज ये हुआ और A का ट्रांसपोज ये हुआ। आर यू फॉलोइंग दिस? यस तो सर। सिमेट्रिक आ गया इक्वल है। हाँ, AT का T क्या होता है? A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? जी। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, वही मैट्रिक्स आ गया। ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वो खुद ही आ गया। दैट इंप्लाइज AAT इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। A इंटू A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सेकंड और थर्ड करके बता जल्दी से, बहुत इजी है। सेकंड और थर्ड करके। हाँ सेम ही है ऑफ कोर्स। सेकंड दिख रहा है बच्चों, मेंटली हो जाता है ये तो। सर कहाँ वो से स्टार्ट करोगे? सर सर लास्ट ए क्लास प्लस बी होल ट्रांसपोज वाला करेंगे ना। हाँ यस, तो A प्लस AT के ट्रांसपोज से स्टार्ट करो। तो ये क्या बन जाएगा? A प्लस बी का ट्रांसपोज है, ये पावर मत ओपन कर देना, बाइनोमियल लगा दिया। A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता था? ए A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, जिसको आप क्या लिख सकते हो? AT प्लस A, विच इज ऑब्वियसली A प्लस AT। तो मैंने स्टार्ट किया A प्लस AT से, उसका ट्रांसपोज लिया और सेम मैट्रिक्स बन गया, सेम मैट्रिक्स बन गया। तो इससे क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? A प्लस AT भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑलराइट। और तीसरा वाला क्या बोल रहा है बच्चों? तीसरा वाला
थर्ड वाला आ रहा है, मेंटली हो गया यस सर हाँ है ना। सर, दिख ही रहा है कि यार लाइक क्या मतलब क्या करा रहे हो। यस ठीक है, तो A माइनस बी का ट्रांसपोज विल बी A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, विच इज AT माइनस A, और एक माइनस को ऐसे एडजस्ट करोगे तो A माइनस AT। तो आई स्टार्टेड विथ अ मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज केम आउट टू बी नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, तो नेगेटिव आ गया, मतलब A माइनस AT इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑलराइट, A minus AT is a skew symmetric matrix. Diagonal elements same, so always zero. I don't know what you just said, Ashutosh. Meaning ही नहीं निकला ऐसा कुछ. What is always zero? वैसे थ्योरम है बट कोई काम का नहीं है जो मैं अभी जस्टिफाई कर रहा हूँ अभी। एक तुम लोग सोच के बताओ, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई सा भी दुनिया का स्क्वायर मैट्रिक्स उठा लो, कैन always be written as sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. Uniquely. बात समझा? Sir, diagonal elements will be always zero, so skew symmetric. ये कहाँ लिखा है मैंने कि diagonal element zero है तो वो skew symmetric matrix होगा? ये कहाँ लिखा है? ये भी एक diagonal, ये ले लो, 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये skew symmetric नहीं है। नेवर माइंड। तो मैं बोल रहा था बच्चों, ये वाला कैसे जस्टिफाई करेंगे बताओ। एक दुनिया का कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स तुम अज्यूम करो, it can always be expressed as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. There exists a symmetric and a skew symmetric matrix जिनका सम तुम्हारा वाला डिटरमिनेंट बन जाएगा, तुम्हारा वाला मैट्रिक्स। यस निशांत, करेक्ट, सर A plus AT plus A minus AT वेरी उसका गुड। हाफ। बस खत्म। कितने बच्चों को दिख रहा है? ये तो ऑब्वियस सी बात लिखने वाला हूं मैं, ये तो बिल्कुल ही ट्रू है क्लियरली। A is A plus AT एंड हाफ ऑफ A minus AT, हाँ या ना? AT और AT कैंसिल हो रहा है और हाफ A प्लस हाफ इज A, तो A इक्वल टू A, ये समझ आ रही है बात? तो मैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, बट व्हाट्स द सिलेक्टिव, व्हाट्स द पॉइंट, मतलब पॉइंट क्या है? कितने बच्चों को दिख रहा है ये क्या एक्चुअली में? दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट? तो इसको बोल दो सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए और इसको बोल दो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए, चलेगा? सिंपल ऐसा, यस बस खत्म। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट, तुम्हारा ए मैट्रिक्स जैसे मिल गया तो A प्लस एटी बाई टू उसका सिमेट्रिक पार्ट हो गया, A माइनस एटी बाई टू उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। प्रूव्ड, खत्म। फॉर एनी मैट्रिक्स दिस इज प्रूव। So why uniquely, like how can you say this is अबे the अगर only A unique solution? यूनिक है, सुन तो ले, अगर A यूनिक है तो A प्लस एटी बाई टू भी तो यूनिक होगा और A माइनस एटी बाई टू भी तो यूनिक होगा, तो एक्सप्रेस हो गया ना यूनिकली। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ यूनिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? So but like how are we so sure that this is the only like solution? दिस इज द ओनली सॉल्यूशन मतलब? मतलब like एक सिर्फ यही combination will give A, like no other combination can give the matrix A. बस खुश। अब तो वो कौन जस्टिफाई करता फिरेगा? वैसे है यूनिकली ही, बट अब मुझे नहीं पता, फालतू की बातों में जाने का पॉइंट नहीं है। कोई काम का तो है नहीं वैसे थ्योरम। ये लो, इसको भी कॉपी कर लो, इसको भी कॉपी कर लो। तो एवरीथिंग दैट आई एम राइटिंग ना, तुम्हें थोड़ा सा लाइक याद टाइप रखना पड़ेगा। ये थ्योरम को छोड़ के बाकी सब चीजें जो अपन कर रहे हैं ना, ये सब स्टेप्स हैं और मेथड्स हैं और सब कुछ ऐसे प्रॉपर्टी सब काम आएंगी, तुम मान के रख लो, सब काम आएगा ऑलमोस्ट। एक सेकेंड रुको।
A plus AT will be skew नहीं, A plus AT will be symmetric, A minus AT will be skew symmetric. समर्थ लिखा तो है देखना, A plus AT का ट्रांसपोज came out to be A plus AT only, तो it became symmetric matrix. नेगेटिव आएगा तो skew symmetric matrix. Okay, थर्ड वाला पॉइंट मतलब काइंड ऑफ याद रख लो तो कोई बुराई नहीं है, ये थ्योरम ये मतलब क्या बोलूं यार, ऑफिशियली थ्योरी में है तो सही, बट मैंने यूज होते हुए नहीं देखा ये थ्योरम का, बाकी सब ठीक है, तो जैसा तुम्हें अच्छा लगे यार। इनफैक्ट रख लो यार, कोई बुराई नहीं है। हो गया लिख के? ओके, ठीक है, तो ये दो स्क्वायर मैट्रिसेस स्पेशल हैं और इनको बिल्कुल याद रखना है एज इट इज। नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल, तो ये भी बस डेफिनेशन है, ज्यादा भी बुद्धि मत लगाओ। ऑर्थोगोनल मतलब कुछ एक डेफिनेशन दे रहा है आपको, वो डेफिनेशन याद रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कह दिया जाएगा कि ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और आपको यही याद नहीं है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या था, तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो प्लीज मेमोराइज द डेफिनेशंस। So A is a square matrix and the square matrix is called orthogonal matrix. इसको orthogonal बोला जाता है if A into AT या फिर AT into A equals to I. अगर A into AT I है या फिर AT into A is I, तो उसको बोला जाता है orthogonal matrix. Okay? Orthogonal matrix. अभी मैं आधी चीजें इसमें से स्किप कर रहा हूं क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को लग रहा होगा ना ये कैसे कम्यूटेटिव कैसे? ऑफ कोर्स नॉट एवरी टाइम ए विल बी कम्यूटिंग विद ए ट्रांसपोज, बट अगर ऐसा मैट्रिक्स ए है सच दैट ए इनटू एटी इज आल्सो एटी इनटू ए, तो वो आई होगा ऐसा टाइप का। तो वो अपन एक्सप्लोर करेंगे, डोंट यू वरी, वो एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल डेफिनेशन क्या है, इनफैक्ट मैं ज्यादा कंफ्यूजिंग लिख रहा हूँ, लेट मी राइट इट लाइक दिस, ऐसे लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आना चाहिए बच्चों? आई। if A into A transpose is I और A transpose into A is I, जो आपको अच्छा लगे, दोनों सेम बातें। अगर A transpose into A I है तो A into AT भी I होगा, तो वो अपन बाद में एक्सप्लोर करेंगे जब मैं इनवर्स से सिखाऊंगा, बट ये डेफिनेशन है। ऑर्थोगोनल मतलब A into A transpose I होना चाहिए। तो इसमें भी देखो याद रख लो, if A ऑर्थोगोनल देन सीधी सी बात है डिटर्मिनेंट ए विल बी प्लस और माइनस 1। बच्चों ये याद रख सकते हो बात, ऑर्थोगोनल के साथ डेफिनेशन, और ये एक छोटी सी बात याद रखना है। कैसे प्रूफ देखो, कैसे सिंपल सा है इसका प्रूफ। क्या है बच्चों? वी नो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज आई, तो अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो सब समझते हैं कि दोनों का डब्बा भी इक्वल होगा। बताओ, दोनों का डब्बा भी इक्वल होगा, दोनों का डिटरमिनेंट इक्वल होगा। नाउ लुक एट दिस, लेफ्ट साइड इज लाइक a into b का डिटरमिनेंट। व्हाट कैन यू डू विद a into b का डिटरमिनेंट? a into b का डिटरमिनेंट याद आ रहा है लास्ट लेक्चर से? बोलो। हाँ सर, यस सर, ए डिटर्मिनेंट इनटू बी डिटर्मिनेंट। वेरी गुड, और i का डब्बा सोच सकते हो?
वन वेरी गुड। अंश पूछना है यहाँ पे? अच्छा हाँ बोलो। नहीं सर वही बोला जब मतलब 8 हाँ ओके ओके। 80 का डब्बा क्या होता है? इफ ए इज अ A. स्क्वायर मैट्रिक्स, A 80 का का डब्बा डब्बा। क्या होता है? तो ए डब्बा स्क्वायर इज 1, तो मतलब डब्बा ए इज प्लस और माइनस 1, ठीक है। दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट यू आर सपोज टू नो। ये इंफॉर्मेशन काफी है। ऑर्थोगोनल वाला पार्ट भी लिख लो, और मैं और 3-4 डेफिनेशन लिख रहा हूँ, विच इज जस्ट सपोज टू नो कि लाइक क्या होता है, और कुछ नहीं, बस डेफिनेशन। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये भी वर्ड तुम्हें कहीं दिख जाएगा, और नहीं पता होगा तो पोपट हो जाएगा। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब A is idempotent if A square is A, खत्म। ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करके वह खुद ही बन रहा है, ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसको स्क्वायर करके वो खुद ही बन रहा है, such a matrix is called idempotent matrix, alright? सिंपल, बस डेफिनेशन। वैसे कितने बच्चों को समझेगा ये ध्यान से देखना, ये जरा सोच के देखना। A स्क्वायर इज A, अगर ए स्क्वायर ए है तो ए क्यूब कोई बताएगा क्या हो जाएगा? ए क्यूब। A. वेरी गुड। दोनों साइड ए मल्टीप्लाई करो तो ए ए स्क्वायर क्यूब इज ए स्क्वायर। अरे बट ए स्क्वायर तो ये ए सही था, है, सही है ना? तो सबको समझ रहा है कि तुम इनफैक्ट ये बोल सकते हो कि नहीं, बताओ। अगर Yes, ए sir. क्यूब है तो A4 भी ए है, A5 भी ए है, Yes, A6 sir. भी ए, सारी ए हैं। तो इनफैक्ट ये उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन लिख लिया कि आइडेम्पोटेंट मतलब ए स्क्वायर बोलो, ए क्यूब बोलो, A5 बोलो, A6 बोलो, सब सब ए है। तो ये को डेफिनेशन ऐड हो गई अपने आर्सेनल में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो ये सब क्लासिफिकेशन है, याद रख लो एज इट इज। पीरियोडिक मैट्रिक्स मतलब इफ a raised to k plus 1 is a, where k is some natural number, then a is called a is called periodic matrix with period k। समझा? तो जैसे मान लो a raised to 4 is a, तो अगर a raised to 4 a आया है तो कितने बच्चों में समझ आ रहा है? नेक्स्ट हो जाएगा a raised to 7 is a, है ना? दोनों साइड a क्यूब मल्टीप्लाई करो तो a7 is a4। तो समझ आ रहा है? अगर a raised to 4 is a तो a7 मतलब a, a4, a7, a10 ये सब इक्वल होंगे ना? तो कितने इस पे वो बार बार रिपीट हो रहा है, बताओ कितने उस पर रिपीट हो रहा है? 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 3 बार रिपीट हो रहा है ना, बताओ। यस सर। तो इसका पीरियड क्या कहला जाएगा? 3। मतलब a raised to k plus 1 अगर a है तो पीरियड इज k, राइट? पीरियड इज k। तो a raised to 4 है तो पीरियड हो जाएगा आपका 3। तो बेसिकली इसका पीरियड क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड क्या है? 1। 1. हाँ, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड होता है 1 एक तरीके से। उसके बाद ये होता है बच्चों So, but यहाँ इनवॉल्यूटरी। पर तो हमने एक्सटेंशन में a raised to n equal to k लिखा है ना, इक्वल टू a लिखा है सर, तो फिर तो उसके हाँ। पीरियड सारे हो गए ना। अरे ऑब्वियसली बात है, लेट्स कॉल इट फंडामेंटल पीरियड, मतलब द स्मॉलेस्ट वैल्यू, वैसे बोल ओके लो, सर। है ना? क्या बोल रहा था? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ये भी डेफिनेशन, आई हैव रियली नथिंग टू ऐड। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स मतलब इफ a square is I, that implies a involutory, ठीक है? जस्ट ए डेफिनेशन एंड नथिंग एल्स। तो जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, देख देख के कर लोगे डेफिनेशन, ओके? और याद हो जाएंगे बस, और कुछ भी नहीं है। और एक होता है निलपोटेंट, ये कोई काम का नहीं है। व्हाट्स अ निलपोटेंट मैट्रिक्स? मैंने तो इसका कोई काम नहीं देखा आज तक, पर डेफिनेशन बता देना चाहिए मुझे कायदे से। निलपोटेंट मतलब A is called nilpotent matrix of index P if A raised to P is null matrix, whereas A raised to P minus 1 should not be null matrix। तो ऐसे बोला जाता है कि इसका this is the nilpotent matrix of index P if A raised to P is null matrix but A raised to P minus 1 तक null नहीं था। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स सोचो कि A है, मैंने A को A से मल्टीप्लाई करा तो एक नया मैट्रिक्स A स्क्वायर बना, फिर एक और A से मल्टीप्लाई करा तो नया मैट्रिक्स A क्यूब बना।
ऑलराइट, फिर एक और ए से मल्टीप्लाई करा, नया मैट्रिक्स A4 बना, बट A4 सडनली केम आउट टू बी नल। ऐसे मल्टीप्लाई कर कर करके ये नल मैट्रिक्स ही बन गया। तो A4 बिकेम नल, बट इसका प्रीवियस वाला वाज नॉट नल, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। अब देखो A4 अगर नल है तो A5 भी क्या होगा? नल ही होगा सर। दोनों साइड ए मल्टीप्लाई करो, एनीथिंग इनटू नल मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स ऑब्वियसली। तो इसके बाद वाले तो अब सारे नल मैट्रिक्स होने वाले, बट इसके प्रीवियस वाले नल नहीं थे। A4 वाज द फर्स्ट मैट्रिक्स दैट बिकेम नल। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे रीड करोगे? A4 was null matrix where A³ was not a null matrix. So A is a nilpotent matrix of index P. Just a definition और कुछ भी नहीं, तो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। जस्ट डेफिनेशन और कुछ नहीं। तो एक काम करो ये, हाँ इसमें मतलब फर्स्ट वाला नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता ना, मतलब डेफिनेशन के साथ। नहीं, अरे स्टार्टिंग वाले नल मैट्रिक्स हो गया तो पॉइंट ही नहीं रहा। क्योंकि P-1 का सेंस ही नहीं बना। हाँ, ए नल मैट्रिक्स नहीं है ऑफकोर्स, दैट्स एन अजम्पशन। यस, ऑल ऑफ दीज वर एक्चुअली स्क्वायर ओनली, ये सब स्क्वायर ही हैं, सारे स्क्वायर हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, पीरियोडिक एंड इनवॉल्यूटरी और निलपोटेंट, सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स ही हैं सारे। लिखो, तो दीज आर द स्पेशल स्क्वायर मैट्रिसेस दैट विल बी लुकिंग एट। So like, do they have like some special assumptions like, they have given कि orthogonal matrix है तो उसका कोई like special assume कर सकते हैं कि फिर how will they explain the मैट्रिक्स question? अज्यूम मत करना, वी विल नेवर बी डूइंग दैट, वी विल नेवर बी अज्यूमिंग अ मैट्रिक्स, नो। So then how will they ask these in exam like? तो पेशेंस रखना, मैं बताऊंगा ना। Okay. ऑलमोस्ट लाइक नेवर वी विल बी अज्यूमिंग मैट्रिक्स अभी अज्यूम करेंगे नहीं, हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही काम करेंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन एक टाइम के बाद z को x प्लस वाई नहीं रखते थे, अपन z बार उसमें सॉल्व करते थे, वैसे अपन a ट्रांसपोज और इन सब में ही काम करेंगे। Okay sir. तो ये सारी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन लिख लो। अब मेरे को थोड़े क्वेश्चंस कराने, अब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। आई होप लास्ट टाइम मैंने जो इन चैप्टर के क्वेश्चन दिए थे वो आपने ट्राई किए हो। वो मल्टीप्लिकेशन वाले थोड़ा सा इन चैप्टर के 4-5 क्वेश्चन देके गया था मैं। So can you scroll down a bit? जस्ट अ सेकंड, और किसी को लिखना हो तो लिख लेंगे, फिर ऑफ कोर्स कर देता हूँ। चलो थोड़े से क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, थोड़े मल्टीप्लिकेशन के भी दे देता हूं ऐसे ही। इजी है, 2-2 मिनट के, तो जल्दी ट्राई करना। सो ये सब आपने दिए थे होमवर्क में? अच्छा दिए थे, चलो क्या? एनीवे तो दिए अगर किसी ने नहीं किए हो तो अभी कर लेगा वो। 35 to 40 लास्ट क्लास दिया था। अच्छा ठीक है, तो 35-40 सारे दे ही दिए थे ऑलरेडी, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करो। वही मैंने दिए होंगे क्योंकि ये लास्ट लेक्चर के बेस्ड क्वेश्चंस थे। नेवर माइंड।
फिर 1B के कौन से कर सकते हैं? वन बी का 12 थोड़ा अच्छा समय। एक सेकेंड, बुकलेट में अगर आपके पास है तो एक करेक्शन कर लो। 40 का जो ए है, 2A एक्सरसाइज में 40 का ए ऑप्शन करना है, पूरा नहीं करना है। बोलो। आप बुकलेट सेंड कर सकते हो क्या ग्रुप पे? वैसे ग्रुप पे है आपके, दे देता हूँ बट छोड़ो। भेजा। ये देखो, ये करेक्शन कर लेना। 2A के 40 के ए वाले में ऐसा दिया हुआ है, a plus I raised to n is I plus 127. So you know कि there is no such thing as matrix plus number. Matrix plus number कभी कुछ नहीं होता. It's a very big mistake. It's a misprint. Only matrix plus matrix makes sense. I plus 127 a दिया हुआ RHS में, तो एक करेक्शन कर लो, ठीक है। उसके बाद ये वाले देता हूँ। उसके बाद जेई एडवांस, जल्दी जल्दी करते जाओ बच्चों, स्टार्टिंग वाले तो 2-2 मिनट के हैं। जेई एडवांस का और ऊपर लो भैया, जल्दी छापो यार। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस माइनस नेक्स्ट लेक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली। ये क्वेश्चंस ट्राई करो, ये बुकलेट के दे रहा हूँ, पहले बुकलेट के जितने हो जाए अपन कर लेते हैं। एक तो मैं खुद के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देता हूँ, और ये क्वेश्चंस ही है मेन बच्चों जो अपन को करना है। क्वेश्चंस के थ्रू ही अपन सारा कुछ सीख सकते हैं। थ्योरी में जितना बता सकता था फिलहाल बताया है, तो और क्वेश्चंस करो। स्टार्टिंग के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अटकोगे नहीं। कोई रिवाइज नहीं करके आया होगा तो बिल्कुल अटकेंगे, कोई रिवाइज नहीं करके आएगा तो बिल्कुल पोपट होगा, बट जो रिवाइज करके आए उनसे होनी चाहिए। जल्दी देखो।
हाँ निशिम करते जाओ स्टार्टिंग के तो इजी है 47 49 इजी है 1B का 12 थोड़ा सा ट्रिकी है ऐसे करते करते देते जा रहा हूं मैं तो इसका फोटो खींच के एक काम करो ग्रुप पे डाल दो यही क्वेश्चंस अपन को करने हैं। जल्दी से फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो बच्चों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे अच्छे मजेदार मतलब इजी से स्टार्ट होते होते धीमे धीमे डिफिकल्ट 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 और काफी अच्छे अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन आ रहे हैं 47 हो गया सर एक डाउट है बोलो सर अगर हमारे पास a इंटू बी का होल स्क्वायर तो उसे a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा कहाँ बताया गया बाकी बच्चे भी सुन लो a इंटू बी का स्क्वायर मतलब क्या होगा डिड यू से a प्लस बी और जस्ट a इंटू बी सर a इंटू बी हाँ तो a इंटू बी के square स्क्वायर B का मतलब ये होता है इज दिस ओके बाकी बच्चे भी सुन लो अगर कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दिस रिकॉर्डिंग क्या बोल रहा हूँ रिगार्डिंग दिस आई एम सेइंग कि इफ ए बी का स्क्वायर तो इसका मतलब है दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ आर यू बाइंग दिस देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू तो इसको एट बेस्ट आप ये लिख सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलराइट एट बेस्ट यू कैन डू दिस आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस थिंग बच्चों गलतियां नहीं करना है इसलिए सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कुछ भी अपनी मर्जी से अज्यूम मत करना ना एक बार पूछ लेना आपको ऐसा लग रहा है तो 47 सिंपल उसने बोला है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए 4x + 2 2x - 3x + 1 ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए तो ये तो 2 क्रॉस 2 है तो ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल रख दो तो x की वैल्यू क्या मिल रही है 5 सिंपल ठीक है फिर कौन सा है 48 49 48 बोलो ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है टेक्निकली किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स टू इटसेल्फ आगे a इंटू ए तो a स्क्वायर हो जाएगा ये वाला क्या बनेगा a इंटू माइनस बी बोलो हाँ या ना Yes. बट नेक्स्ट वाला टर्म माइनस बी इंटू ए विल बी व्हाट माइनस बी ए और नेक्स्ट वाला बी स्क्वायर कैन यू डू एनीथिंग एल्स विद दिस थिंग नो सर नो अनटिल लेस ए एंड बी कम्यूट ये एग्जैक्टली यही लिखाएगा और कोई चेंजेस नहीं तो विच ऑप्शन इज दैट हाँ सो इधर दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इसका कुछ हुआ मतलब अच्छा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मतलब दिस इज ट्रू फॉर एनी टू स्क्वायर मैट्रिसेस हाँ सर वो डाउट था हाँ स्क्वायर मैट्रिसेस कोई सा भी ले लो 2 क्रॉस 2 लेते 3 क्रॉस 3 लेते तब भी बनता तो ये नेक्स्ट ट्राई करो बहुत इजी है बच्चों जल्दी जल्दी करो लिटरली सर 200 47 मिनट में अगर ट्रांसपोज लेके करे तो उससे कैसे करेंगे अबे वही आएगा ना बात तो वही हो गई ट्रांसपोज क्या सर लेगा मैं- ये x सर + मैंने 2 और ये ट्रांसपोज 2x करके इक्वेट किया तो मेरे दोनों टर्म्स कट गए सर दोनों साइड हाँ क्या मैंने बात कर ट्रांसपोज रहा है लेके इक्वेट कर ट्रांसपोज दिया से मैंने किया था आंसर आया ये ले ले ट्रांसपोज तो अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो 4 = 4 ओके x + 2 = 2x - 3 तो मिल गया ना बाकी सारे एलिमेंट्स तो इक्वल हैं ऑलरेडी yes. क्या कर रहा है बात वही हो गई कि ये वाला और ये वाला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए एक तरीके से सर 1C के सेकंड वाले में दिया कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस तो मतलब ए का ही ट्रांसपोज भी है कि दोनों अलग अलग नहीं 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 AT is A and BT is B ओके सर दोनों सिमेट्रिक इंडिविजुअली सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं ठीक है ऐसा दिया हुआ है शायद 49 सॉल्यूशन बच्चों
सर डी ऑप्शन में इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का यूज दिया है। अच्छा यार, सॉरी यार, गलती से दे दिया। हाँ सर, बट Sir, पर एबीसी को ABC ट्रू प्रूव correct हाँ कर सर, सकते हैं। ABC हाँ यस यस सर, वो सारे सर फैक्टर ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, आ रहे हैं क्या? ए मैट्रिक्स का दिया हुआ है कॉस माइनस साइन साइन कॉस, सो ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? कॉस माइनस साइन साइन कॉस, समझ गए? तो ए इंटू एटी निकाल के देखो क्या बन रहा है। ए इंटू एटी तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, कॉस साइन माइनस साइन कॉस 0, साइन कॉस माइनस साइन कॉस 0, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो दैट इंप्लाइज 80 इंटू टी क्या बन रहा है? ए इंटू एटी इज आई। तो एक्चुअली में क्या क्या आ रहा है बच्चों? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, हाँ। हाँ सर ए ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल है, ऑब्वियसली ए ऑर्थोगोनल है तो ए का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल ही है। ये समझाऊं कि समझते हो? 80 इंटू उसका ट्रांसपोज, श्योर ये आई आना चाहिए, तो वो तो 80 इंटू ए हो गया ना। सर बस एक बात कंफर्म करना था हम्म, सर। ऑर्थोगोनल के लिए आपने बोला था कि मॉड ऑफ ए 1 या -1 होता है, तो नहीं नहीं उससे नहीं, फिर से पढ़ ले, नहीं फिर से पढ़ ले, मैंने क्या बोला था? डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन ये था कि ए 80 इक्वल हाँ, टू, ये मतलब वो डेफिनेशन नहीं था, ये तो उससे एक्सट्रैक्ट करा था। दिस इज, अगर डब्बा 1 है इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा ऑर्थोगोनल वही है, ऐसा बोलना कहाँ था, वो लिखा है? कंफर्म करना था, गलत है ना वो? हाँ हाँ, वो गलत है, ये डेफिनेशन है। और उससे अपन ने एक्सट्रैक्ट करा कि अगर ऑर्थोगोनल गिवन है तो डब्बा +-1 होगा, है ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 1, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बोलो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो दिख रहा है ना, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। और डी ट्रू है, अब ये डी अब इनवर्स में जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, इनवर्स में जब पढ़ाऊंगा तब बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, अभी डी ऑप्शन छोड़ दो, मैंने ध्यान नहीं किया। सर नॉट करेक्ट पूछा है तो एबीसी ट्रू हो गया तो डी फॉल्स हो गया। अच्छा, एबीसी ट्रू हो गए तो अच्छा, ओके, हाँ फिट बैठ रहा है बिल्कुल, एबीसी ट्रू है तो डी मस्ट बी नॉट ट्रू, हाँ यस सर। है ना। सही है, फिट बैठ गया, चलेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से कम आंसर तो आ गया। तो नेक्स्ट ट्राई करो, अब धीमे धीमे लेवल बढ़ने वाला है। ये 3 एकदम पप्पू थे। 1B का 12 इज अ गुड क्वेश्चन, इससे हमको सीखना है पहली बात। स्क्रीनशॉट समझ मिल गया है, स्क्रीनशॉट ग्रुप पे स्क्रीनशॉट देख लो। इसमें क्या करोगे बच्चों? ए बी इक्वल्स टू ए वायर, आदित्य वेरी गुड। हाँ सर, एबी इक्वल्स बी है। अच्छा सॉरी, ए और भी ट्राई करो। मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, वैसी हरकतें ही करनी पड़ेगी, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड टाइप, ऐसा करो करो, ट्राई करो ट्राई करो। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है ये। तो ये क्वेश्चन अपन अभी क्लास में करके इससे इंस्पिरेशन लेंगे कि अच्छा ऐसे भी करते हैं सॉल्व। कम्यूटेटिव यूज करेंगे मतलब
मित्र स्मिथ कम्यूटेटिव यूज करेंगे मतलब कहाँ गिवन है कि दे आर कम्यूटेटिव? बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्या सही वाला? सर ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट। आशुतोष इस क्वेश्चन में कहाँ दिया ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट? आई डोंट सी इट। अगर प्रूव कर है पाओगे, एक्चुअली, तो हम लोग मैनिपुलेशन करके निकाल वो कर सकते हैं, हाँ एक्सट्रैक्ट कर सकते प्रूव हो रहा है तो ठीक है, प्रूव हो रहा है तो ठीक है, बट अभी कुछ गिवन नहीं है ऐसा। We have to prove it. A square plus a square and b square are idempotent if these conditions are true. करो, ट्राई करो। सर एक डाउट था, अगर ए बी इज इक्वल्स टू सी बी दिया, तुम बी को कैंसिल कर सकते कि नहीं कर सकते? कैंसिल मतलब ए बी इक्वल्स टू क्या गिवन है? सी बी। सी बी, हाँ। नहीं, नहीं, जस्ट लाइक दैट कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, वो आपने कुछ तो बोला था स्पेसिफिक कंडीशन ए। इन्वॉल्व। ओके सर। दैट इज व्हाट आई सेड, यू कांट कैंसिल। कुछ तो नहीं, एग्जैक्टली यही बोला था। ओके सर। रिवाइज करो भाई, रिवाइज करो, इस टॉपिक में रिवीजन जरूरी है। बोलो, ए बी इज गिवन, बी इज ऑल्सो गिवन, तो क्या करें बताओ? ए मल्टीप्लाई कर दो उसमें। वेरी गुड। पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए, ये समझता है क्या? तो बी का टर्म तो बनेगा कम से कम। तो चलो। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब क्या हुआ? राइट साइड से। तो ए बी इंटू ए इज बी इंटू ए, है ना? बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है? ये तो आप कर ही सकते हो ब्रैकेट चेंज अपने हिसाब से, बट बी इंटू ए की वैल्यू क्या गिवन है? ए। तो ए इंटू ए इज ए, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर क्या आ चुका है बच्चों? ए। ऑलराइट बच्चों, इसमें प्री मल्टीप्लाई बाय क्या करो? बी। प्री मल्टीप्लाई बाय, सर पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी या प्री मल्टीप्लाई बाय? अच्छा मैं क्या कर रहा था? पोस्ट मल्टीप्लाई करना था, सॉरी। वही बेस्ट रहेगा, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी। यस पोस्ट मल्टीप्लाई बाय, हाँ नहीं बी ना, तो बी ए इंटू बी इज ए बी, बट इसमें अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी अभी, तो ये बन जाएगा बी ए बी इज ए बी। अरे बट ए बी कितना गिवन है? बी इज ऑल्सो बी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया। तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई कर करके आपको ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपन धीमे धीमे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते जाएंगे इस पे, बट आई होप दिस वाज गुड एज अ ट्रेलर। ऐसे अपन और करते जाएंगे। हाँ सर एक चीज जस्ट कंफर्म करनी थी, लाइक लास्ट क्लास हमने जो एसोसिएटिविटी पढ़ी थी, ब्रैकेट्स हम बदल ले रहे थे, लाइक सर अगर ए बी सी डी दिया हो तो उसमें 3 का एक ब्रैकेट ले सकते हैं? 3 का एट ए टाइम कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, तो हाँ ये लिख ओके सकता है सर, अगर सॉरी लिखना है सॉरी। तो। हाँ हाँ ओके। ये लिख सकता है, लिखना है तो, कि पहले सी डी मल्टीप्लाई करा, फिर बी निकला उसका ब्रैकेट, और फिर ऐसा। सर अगर हम उसको ऐसा करते ए प्लस बी का स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उससे आगे कैसे करें? मुझे क्या पता, ये क्या बात हुई? कुछ नहीं, आई डोंट सी एनीथिंग। इसको ए लिख देगा, इसको बी लिख देगा, बट ए प्लस बी का स्क्वायर से स्टार्ट ही क्यों करा? डू यू नो ए प्लस बी का स्क्वायर? यस। नेक्स्ट ट्राई करो, चलो फटाफट फटाफट। अब अच्छे क्वेश्चंस आते जाएंगे। 1C का 2 आई थिंक इजी है। 1C इजी। हाँ 2A का भी ठीक है। जेई एडवांस वाले अच्छे हैं। 16 और 13 तो बहुत ही अच्छे हैं। 16 एंड 13 बहुत ही अच्छे हैं।
तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर नोट्स रिवाइज करना, बोला तो था। अच्छा यस सॉरी, हाँ सॉरी यस। वंशी वाला 2 इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी ट्राई करो। ए और बी सिमेट्रिक गिवन है, तो एट इज ए, बीट इज बी, ये गिवन है। हम डिस्कस कर सकते हो, हो गया। तो ए इंटू बी ए, ये बहुत इजी है ना, इसके ट्रांसपोज से स्टार्ट करो। तो एबीसी का ट्रांसपोज क्या होता है? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बट कितने बच्चों को दिख रहा है कि अबे सिमेट्रिक, वेरी इजी। सर अगर हमें लिखना होता एबीसी का होल ट्रांसपोज तो फिर कैसे लिखते हैं? एबीसी का होल ट्रांसपोज, ये और क्या? सर नहीं तो इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन। सीटी बीटी एटी। ओके सर, तो मतलब ऑर्डर बस रिवर्स कर देना, राइट? हाँ तो भाई, भाई तो सिखाया था लास्ट लेक्चर। अबे तो रिवाइज कर लो, रिवाइज करके आओ। सर हम लोग ए बी को एक ब्रैकेट में ले सकते हैं और वो ए बी ट्रांसफर भी कर सकते हैं ना 2 बार। हाँ वही होगा, बट वो सीटी बीटी एटी बनेगा वो हाँ ऑब्वियसली। यस सर, यस सर। यस। सर ऐसा हो सकता है क्या कि अगर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिया तो सी स्क्वायर कैंसिल कर दे, लाइक क्या क्या क्या? मैट्रिक्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इसमें सी स्क्वायर कैंसिल हो सकता है? ऑब्वियसली। ओके। एडिशन में से तो वो सब्ट्रैक्शन टाइप हो गया ना, तो एडिशन में से तो मल्टीप्लिकेशन में से मत करना। सर वो मैट्रिक्स वाला जो है मतलब मैच द फॉलोइंग, उसमें पूरा कैसे करेंगे मतलब? अभी पूरा नहीं करना है, क्यों उड़ रहा है? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने जो बोला वो करना फिलहाल मेरे भाई। 39 का सी ऑप्शन पर, अच्छा वैसे, और अच्छा कुछ नहीं। समझ गया। 39 का सी वाला पढ़ और कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है वो चेक कर ले। आवाज कट गया दोस्त, पूरा नेट थोड़ा सा अनस्टेबल है। ट्राई करो जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो ये। आई थिंक दिस इज एन इजी क्वेश्चन। डन सर। वेरी गुड, चलो करते जाओ। ए बी इज इक्वल टू माइनस बी है। हाँ करते जाओ करते जाओ।
डन। हो गया ये वाला। इसको पहले मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। सर तो ऐसा वो आ क्या बन जाएगा जाएगा? बी ए इक्वल टू ए बी, राइट? हाँ, तो वी आर गेटिंग, इधर उधर ट्रांसफर करोगे तो ए बी इक्वल टू बी ए मिल रहा है। ऑलराइट, बट उसने क्या पूछा गरीब ने? ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या बन चुका होगा? ऑब्वियसली बी ए का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी टी ए टी, और वो क्या होता है? ए टी बी टी। मैं क्यों कर रहा सर हूँ ए ये? बी का ट्रांसपोज तो ये सब की जरूरत ही नहीं है, समझाएंगे भाई सब दिया समझ गया हुआ है। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, वही मैं क्यों कर रहा हूँ। ए बी का ट्रांसपोज इज बी टी ए टी, है ना? और बी टी क्या दिया हुआ है? माइनस बी, और ए टी क्या दिया हुआ है? प्लस ए। तो ए बी का ट्रांसपोज इज माइनस बी ए। माइनस बी ए बोले तो माइनस बी ए को क्या लिख सकता हूँ? माइनस ए बी। तो ए बी का ट्रांसपोज इज माइनस ए बी। तो इसका मतलब है के क्या होना चाहिए बच्चों? ऑड। ऑड। सिंपल। आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी दिस वाज। नेक्स्ट ट्राई करो। वो करेक्शन लिख लिया था ना सबने? देयर इज नो सच थिंग एज आई प्लस 127। मैट्रिक्स प्लस नंबर कुछ नहीं होता। लेट्स कॉल इट डायमेंशनली इनकरेक्ट। ऐसा जैसे वेक्टर प्लस नंबर कुछ नहीं होता, मैट्रिक्स प्लस नंबर कुछ नहीं होता। इट शुड बी 127A। ओके, सर सॉरी बट आपको वो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, उसके बाद ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बी कैसे कंप्यूट किया आपने? अबे बंदर, ओ AB सॉरी is सर, BA। सॉरी सर। नेक्स्ट ट्राई करो। आई थिंक नेक्स्ट वाला भी इजी है। 40 का A। जल्दी फटफट भैया, जल्दी। ब्रायन, बट रीजन क्या है? हाँ, करेक्ट। बाकी बच्चे, मेरे हिसाब से ये मैं करा चुका हूँ मतलब क्लास में। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन क्लास। A plus I raised to n, what am I going to do? What am I going to do? एक्सपांशन को ओपन कर सकते यस, हैं। एक्सपेंशन करेंगे और फिर ए रेस टू ओपन जितने कैसे भी रहेंगे करेंगे? उसको ए। वही तो सुनो तो सही, वही A क्वेश्चन है। into I is I into A, तो नॉर्मल एक्सपांशन कर हाँ, सकते हैं। in this you can apply binomial expansion। क्यों? कम्यूटेटिव है। वेरी गुड, समझ आया। A और I हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं, तो ये एज गुड एज बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा। करके देख लो। तो NC नॉट A रेज टू n प्लस NC1 A रेज टू n माइनस 1 I, ऐसे करते करते NC1 I रेज टू n। आर यू बाइंग दिस? यस। कितने बच्चों को समझा? I रेज टू n वो भी हाँ I सर, होता है। NCN होगा ना लास्ट में। हाँ सॉरी, I रेज टू n भी I होता है ना? तो ये A रेज टू n प्लस NC1 I इंटू वॉट एवर इज दैट वॉट एवर। तो सारे I तो कंज्यूम हो गए, एक लास्ट वाला I बचा है। कितने बच्चों समझ रहा है? बट आइडेम्पोटेंट दिया हुआ है। तो आइडेम्पोटेंट मतलब आइडेम्पोटेंट नहीं, आइडेम्पोटेंट क्या होता है बच्चों? आइडेम्पोटेंट सर ए का A to the power n is A। हाँ, ये सारे के सारे सबको दिख गया। ये सारे के सारे ही A बन गए, और ये लास्ट वाला गरीब सिंपल आई। इसकी वैल्यू क्या होती है? NC नॉट से NC n-1 तक। टू द पावर n minus 1।
दिख गया? n equal to 7. वेरी गुड, सिंपल। n is 7। समझ आ रहा है? थोड़ा फील आ रही है कि बबलू हो रहा है? फिर कौन सा है? जी एडवांस का 12, जल्दी करके बताओ। जी एडवांस का 12। हाँ सर, उसमें विल हैव टू मल्टीप्लाई लाइक और कोई मेथड नहीं है। किस वाले में? जे एडवांस का 12। ऑब्वियसली है, आपको फिगर आउट करना है वो। ओके सर। वो तो एकदम डिजास्टर हो जाएगा कि ए क्यूब निकालना है, वो तो पागलपना है। डन। क्या करना है? लिटरली ए का क्यूब निकालना है क्या? दैट वुड बी अटर स्टूपिडिटी। नहीं हुआ सर, जी नॉर्मल डॉट। Okay, सर ठीक है, डिटर्मिनेंट ए का क्यूब होगा। लेट्स सी। होगा। वेरी गुड प्रजेश, सही है। कितने बच्चों को ये फिगर आउट हो रहा है बताओ? ए रेस टू एन का डिटरमिनेंट इज डिटरमिनेंट ए रेस टू एन। ये फिगर आउट कर पा रहे हो क्या? यस सर। बहुत इजी चीज है यार, सीधी सी बात है। ए इंटू ए रेस टू एन का मतलब क्या होता है, ये है ना? तो इसको तो ऐसे ट्रीट करो, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, और उसका बाद में एक डिटरमिनेंट। तो कितने बच्चों को दिख रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी क्या होता था? बोलो। डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी इंटू डिटरमिनेंट सी इंटू डिटरमिनेंट डी।
जिसको मैं डिटरमिनेंट ए रेज टू एन लिख सकता हूँ, हाँ या ना? बोलो। यस। क्योंकि a इंटू बी का डब्बा इज डब्बा इंटू डब्बा बी, उसको 3-4 जितने के लिए भी लगाने लगा सकते हो। खत्म, डन। तो उसको अगर चाहिए तो प्रॉपर्टी बना के लिख लो, a रेज टू n का डब्बा इज a डब्बा a रेज टू n, राइट? प्रॉपर्टी बना के लिखना है तो लिख सकते हो, बट आई थिंक सॉल्व हो गया हमारा। तो उसने a क्यूब का डब्बा 125 दिया हुआ है, तो डब्बा a इज 5, अरे बट डब्बा a तो क्या आ रहा है? अल्फा स्क्वायर माइनस 4, तो अल्फा इज प्लस माइनस 3। लो तुम्हारा जेई का सम हो गया। सुपर पप्पू। तो इसका ऐसा प्रॉपर्टी बना के याद रखना है तो रख लो, बट ठीक है जैसा आपको अच्छा लगे। ट्राई 16th और इसके बाद वाला 13 मोस्ट प्रोबेबली आपसे नहीं होगा, 13 मोस्ट प्रोबेबली आपसे नहीं होगा। 16 भी ट्राई करो, 16 ट्राई करो। यस मानवी, यस 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 सही है। बट पहले वो क्यू रेस टू 2005 का क्या करेंगे? क्यू रेस टू 2005 का क्या करूं मैं? यस रचित, हरी करो करो करो, श्योर, व्हाई नॉट। ये कहाँ दिया हुआ है? आइडेम्पोटेंट तो नहीं दिया हुआ है रुचिर। रुचिर आइडेम्पोटेंट कहाँ दिया हुआ है? आई डोंट सी इट। क्यू रेस टू 2005 का मतलब क्या होता है? सोचो बच्चों। Q raised to 2005 मतलब Q is multiplied to itself 2005 times। सोचो क्या करोगे? सो इसमें ऐसा कुछ करना है क्या कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू प्रूफ कर दिया तो व्हाट? सो लाइक इसमें आइडेम्पोटेंट प्रूफ करना है क्या क्यू स्क्वायर? बिल्कुल भी नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। यस केवल, आई थिंक यू आर करेक्ट। नेक्स्ट वाला करो ब्रायन। हाँ यस ब्रायन, चल जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ। कितने बच्चों समझा x रेस टू 2005 का मतलब क्या हो गया? x रेस टू 2005 मतलब सॉरी q रेस टू 2005 मतलब q को कितनी बार पुट करना है? q को कितनी बार पुट करना है बच्चों? दिखा है सबको? बोलो। पुट q 2005 टाइम्स, तो q 2005 टाइम्स मतलब q इंटू q इंटू q इंटू q इंटू q। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है विच इज विच? एसोसिएटिव। बोलो। मैं ब्रैकेट तो अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ ना, तो ये पीटी और पी, ये पीटी और पी, ये पीटी और पी, डॉट 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 ए टाइम्स पीटी एंड पी। बोलो बे, समझा? अब पी मैट्रिक्स तो गिवन है ना, पी मैट्रिक्स तो गिवन है, तो पी मैट्रिक्स गिवन है तो पीटी इंटू पी निकाल सकते हैं क्या? तो पी क्या है बच्चों? √3/2 हाफ माइनस हाफ एंड √3/2। तो पीटी क्या बन रहा है? पी ट्रांसपोज इज √3/2 हाफ माइनस हाफ एंड √3/2। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, पीटी इंटू पी निकाल के रखा है क्या बच्चों ने? पीटी इंटू पी, तो दिस इंटू दिस, तो इसका फर्स्ट रो इंटू इसका फर्स्ट कॉलम, 3/4 प्लस 1/4 1, फिर इसका फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 0 0 1। आई आ रहा है पीटी इंटू पी, तो पीटी इंटू पी दुनिया की सबसे अच्छी चीज आ गई विच इज आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक्स क्या बन गया? आई इंटू ए इंटू आई इंटू ए, तो वो बेसिकली आई इंटू ए क्या बन जाएगा? आई इंटू ए, सब ए हो गए, तो ए रेस टू 2005। समझा? बोलो। मानवी बिल्कुल भी नहीं, दैट वुड बी रॉन्ग। मानवी बिल्कुल भी नहीं। चलो x इज a रेस टू 2005। अब क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? a का स्क्वायर निकालते हैं, पैटर्न ही दिख जाएगा। 1101 इंटू 1101 क्या बन रहा है बच्चों? 1 1 प्लस 1, ये बन रहा है a स्क्वायर। a क्यूब भी निकाल के देख लो एक बार। 1101, तो क्या बन रहा है वो? 1 0 1 प्लस 2, डॉट 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 डॉट। समझ आ गया? यस। ये हो गया ऐसे, डॉट 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 ए रेस, वो दिख गया इतना। श्योर हाँ तो थोड़ा लेंदी सम नहीं है ये, मतलब ये हम अच्छा ऑब्जर्व करना पड़ेगा सब पीटी और पी और यस पीटी और पी को क्लब करना है, ये हम लोग को मतलब ट्राई करना पड़ेगा ना पहले, मतलब हाँ सर एक्चुअली है ना आज की क्लास में एक और सम किया था ना, वो साइन कॉस वाला, उसमें से वो रिप्लेस किया तो उसके जैसे आ हाँ जाता सर। है। ठीक है, ठीक है, चलेगा, व्हाई नॉट। ऑल्टरनेट क्या बोला हम लोगों ने? ऑल्टरनेट नहीं बोला उसने, बोला कि सर हमें यहाँ से दिख रहा था कि ये cos 60 sin 60 sin 60 cos 60 वैसे टाइप का दिख रहा है, तो अब भी आपने एक क्वेश्चन कराया था वैसा का वैसे ही, तो आइडिया लग गया कि पी इंटू हाँ पी ये सच ट्रांसपोज आई आएगा। कहाँ गया? वहां से उन्होंने आइडिया लगा ली ये वाला कि पी इंटू पी ट्रांसपोज आई आएगा, तो फिर आगे कर लिया, तो ठीक है, व्हाई नॉट, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपसे नहीं होगा, वो मेरे को क्लास में कराना है, क्वेश्चन 13 ऑफ जेईई एडवांस।
m into m सर transpose is I. लाइक एक डाउट था प्रीवियस क्वेश्चन में बोलो. सर लाइक वो लाइक ए स्क्वायर ए क्यूब लाइक बी लाइक तो दिख रहा है बट हाउ आर वी सो श्योर लाइक वैसा ही पैटर्न जाएगा. इंडक्शन. सर बट इंडक्शन के लिए लाइक ए टू पावर k माइनस 1 को लाइक ट्रू मानना पड़ेगा एंड देन वी विल हैव टू प्रूव फॉर ए टू पावर k, राइट? एग्जैक्टली, करके देख, बिल्कुल आ जाएगा. ओके सर. अज्यूम कर ले कि a raised to k is 1k01. अब तुझे क्या प्रूव करना है? a raised to k plus 1 is, देख तो क्या एक लाइन में ही आ गया. +1 0 1. ओके हो तो क्या, देखना, हो गया बस इंडक्शन. हाँ सर समझो. थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो कि ऊपर स्क्रॉल करो. और ये हरकतें मत करना कि ए प्लस बी के डब्बे को ये लिख के आ गए. ये मैंने सिखाया था कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू. ये हरकतें मत करना प्लीज, कि डब्बे को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ए प्लस बी का डिटरमिनेंट इज नॉट डिटरमिनेंट ए प्लस डिटरमिनेंट बी. ट्राई करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. बहुत मतलब बहुत. m माइनस आई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है y. m माइनस आई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों भैया? तो इसको लिखेंगे mt माइनस आई. mt का क्या करूं? आई डोंट नो व्हाट इज mt. नो. ऐसे ऐसे जरूरी नहीं है कि अगर डिटरमिनेंट 0 रहा तो इट मस्ट हैव बीन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मैंने क्या बोला? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डब्बा 0 होगा. बट डब्बा 0 डज नॉट मीन कि इट हैज टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और समथिंग. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ये डेफिनेशन यूज करो निशिम. MMT is given I. M into M transpose is given I. मान भी, आई डोंट थिंक सो. M minus I into N transpose into, I don't think so. मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा. M minus I into M plus I 0 आ गया. कैसे भाई? कैसे? वो बन रहा है m स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर माइनस आई. कैसे आ गया 0? स्मिथ, m स्क्वायर के बारे में तो कोई अंदाजा ही नहीं है. व्हाट इज m स्क्वायर मैट्रिक्स? आपने बोला था कि मतलब ये अगर m into m ट्रांसपोज i होता तो मॉड ऑफ m प्लस माइनस 1 होता, भाई आपने सिर्फ +1 ही दिया.
नहीं तो उसने क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया ना कि m डिटरमिनेंट m इज 1, -1 नहीं है, उसने बोल दिया। अगर ये होता तो इट कुड हैव बीन +-1, बट उसने बोल दिया कि आप +1 ही लो, तो क्या प्रॉब्लम है? कर मैं कुछ और सोचा था सर, समझ गया मैं। मानवी परफेक्ट, वेरी गुड। मानवी एकदम सही। सिद्धि वेरी गुड, वेरी गुड। दैट की इज m into m ट्रांसपोज अगर आई दिया हुआ है। empty equals to dabba m equals to 1, so hence 0. Not really, no. Yes कृष्णा सही है। empty equals to determinant m equals to 1, hence 0 नहीं, अभी रीजनिंग सही नहीं लगा मुझे सिद्धि। नॉट ग्रेट रीजनिंग। क्या कर सकते बताओ बच्चों? m माइनस आई का डब्बा निकालना है। व्हाट कैन वी डू? यस और नो? आई को m empty रख दो। m minus empty is q, but I don't think it helps. If it does, then show me. मुझे नहीं सो लगता 1 कि वो माइनस एम्प्टी ना, मतलब सॉरी सही है, मॉडर्न तो क्या है, वो कॉमन निकल जाएगा ना। मॉडर्न नहीं, पहले यहाँ पे अंदर मैट्रिक्स करो, तो अगर m कॉमन निकालूंगा तो 1 बचेगा क्या? सर आई बचेगा ना। आई बचेगा, समझ रहे हो ना? ये गलतियां बिल्कुल मत करके आ जाना। अगर m हाँ कॉमन तो निकालना है तो इट मस्ट हैव बीन आई हियर, ये बात समझ पा रहे हो ना? कि यहाँ पे m और यहाँ पे mmt बचा होगा, 1 मत कर गलती देना। कर दिया था, यस। 1 नहीं, आई बचेगा वहां पे। तो ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? So mod, sorry, det m of, है ना? डेट m क्या दिया हुआ है? व्हाट इज डिटरमिनेंट m? so 1. वो तो 1 दिया हुआ है, तो वी आर हियर। इसकी वैल्यू 1 है, तो अपन यहाँ पे आ चुके हैं i माइनस एम टी। क्या करूं नेक्स्ट? नेक्स्ट So I equal to mmt. नहीं, वो तो पोटैटो पटाटो हो गया मेरे हिसाब से। अभी अभी आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू आर ओके विद दिस स्टेप? डिटरमिनेंट So के अंदर that ट्रांसपोज was ले for, सकते हो। but that डिटरमिनेंट के अंदर was ट्रांसपोज। for सिंगल डिटरमिनेंट ना, इसमें दो डिटरमिनेंट्स लाइक वी कांट अबे सेपरेट। अरे भाई, ये ओ जो सॉरी सर, मैट्रिक्स है, हाँ आई का ट्रांसपोर्ट आई, ट्रांसपोज आई होगा, सॉरी। हाँ, तो मैं ये तो कर सकता हूँ ना कि डिटरमिनेंट के अंदर अगर इसको मैं ए मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, तो ए का ट्रांसपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होते हैं, हाँ या ना? तो मैं ए का यस डब्बा लिखूं चाहे ए ट्रांसपोज का डब्बा लिखूं, बट टी को अंदर करूंगा तो आई का ट्रांसपोज आई होता है और एम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एम होता है। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हाँ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? बोलो। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या लिखूं, जल्दी बताओ। दिस इनटू दिस का डब्बा। So 3 into 3 matrix दिया हुआ। वेरी गुड। तो कितनी बार बाहर आएगा? k इंटू ए का डब्बा क्या होता है? k इंटू ए का डब्बा क्या होता है? सर के की पावर n का। बस, तो -1 की पावर n बाहर आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ m-1 i इज डब्बा। सर डन। समझा? सुपर क्वेश्चन, एकदम क्लास ए क्लास क्वेश्चन था ये। सो 1 इसलिए गलत है, तो ये कोई सेंस नहीं बनता ना, मतलब 1 लिखने हाँ, का, मतलब ये यस ऑफ मैट्रिक्स कोर्स। और नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे वेक्टर और नंबर अलग अलग होते हैं, जस्ट लाइक दैट मैट्रिक्स इज समथिंग ऑफ इट्स ओन, ऐसा।
सर ये सेकंड लास्ट स्टेप और लास्ट स्टेप वापस एक्सप्लेन करेंगे, नहीं समझ में आया। कौन सा वाला पार्ट? सेकंड लास्ट, चलो, ये समझा था? यहाँ तक समझा था? हाँ वहां तक समझा। तो ऐसे सोचना, k इंटू ए का डब्बा क्या होता है? k रेज टू n डब्बा है, तो k -1 इज योर कांस्टेंट। -1 को ये a बोल दे, k इंटू ए, ऐसा k इंटू ए, तो k रेज टू n बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा डब्बा a। दिख रहा है? ये k रेज टू n बाहर आ गया, बस तो फिर हो गया ना। ठीक है। यस। तो मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ा देता हूँ अभी। क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो तो आप घर पे ट्राई करो, ये 3-3 4-4 मिनट के सम्स नहीं है। कहाँ गए? क्वेश्चन 2 तो आप नहीं कर पाओगे, वैसे क्वेश्चन 2 आपसे नहीं होगा। 1 जरूर ट्राई कर सकते हो, 1 जरूर ट्राई कर सकते हो। 1 इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन का समय। बाकी क्वेश्चन 2 आपसे नहीं होगा, वो मेरे को क्लास नहीं कराना है। आई हैव टू डू दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी क्या प्रैक्टिस हो गया? ठीक 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 ठीक। अभी मैं थोड़ा सा कुछ नेक्स्ट लेक्चर के क्या पढ़ाने वाला हूँ उसके लिए इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर क्या बताने वाला हूँ उसके लिए मैं ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी। इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 1 ऑप्शन ए। आई थिंक ए और बी दोनों आता है सूर्य। आई थिंक ए आ रहा है तो बी तो हो गई ना। एस क्यूब अगर ऐसे तो S4 S² हो गई ना। यस ए बी डी हो जाएगा एक तरीके से फिर। चलो, तो अब अपन थोड़ा सा और डीपर जा रहे हैं मैट्रिसेस में। इसको क्या बोलते हैं? अपन को पढ़ना है adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix. So let me explain it to you. What is adjoint of a matrix? All right. Adjoint of a matrix से थोड़ा सा अब अपन को एकदम ये सबसे क्रूशियल वाले पार्ट में एंटर कर रहे हैं अपन। तो adjoint of a matrix क्या होता है बच्चों? सुनो, let A, ये भी किसके लिए वैसे? This is only for square matrices. This is only for square matrices. So let A be a square matrix. Let A be a square matrix. ठीक है। Then adjoint A is transpose of a matrix formed by taking cofactors of elements of A as its elements. मतलब इट साउंड्स हॉरिबल बट इट इज नॉट, बहुत इजी सा है। तो मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, बड़ी सीधी सी चीज है कि मान लो आपका एक 3x3 मैट्रिक्स ले लेता हूँ, A21 A22 A23, राइट, एंड A31 A32 A33। तो ये मान लो एक A मैट्रिक्स है। देन एडजॉइंट A का मतलब क्या हुआ? इट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट मैट्रिक्स? formed by taking cofactors as elements। मतलब A के जो cofactors निकलेंगे एलिमेंट्स के, उनको इसके एलिमेंट्स बना दो। मतलब समझ पा रहे हो? क्या तुम्हें A11 का कोफैक्टर निकालना आता है? तो 2233 माइनस 3223। तो ये जो कोफैक्टर्स आ रहे हैं, जो भी वैल्यूज आ रही है, ये कोफैक्टर्स की वैल्यूज निकाल के आप क्या कर दो बच्चों? एक नया मैट्रिक्स बना दो। और ट्रांसपोज लेना मत भूलना। तो बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? इसका ट्रांसपोज लो। तो C11 C12 C23 सॉरी, C21 C22 C23 C31 C32 C33। ओके, ये चलेगा? दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ए।
अगर ये ए है तो ये एडजॉइंट ए होता है, चलेगा क्या? बोलो, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आर यू गाइस बाइंग दिस? डेफिनेशन है, मैं क्या करूं? बस ये डेफिनेशन, ट्रांसपोज लेना मत भूलना। तुमने A11 की जगह C11, A12 की जगह C12 ऐसे रखा, उसके बाद ट्रांसपोज लिया, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा एडजॉइंट। इसको बोलते हैं एडजॉइंट, ओके। और इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पूरे मैट्रिसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसकी और भी प्रॉपर्टीज है बट सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्या? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन पर सारे टर्म्स डिटरमिनेंट ऑफ ए बन जाते हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, ओके करेक्ट। तो प्रॉपर्टी बोलता है ए इंटू एडजॉइंट ए इज डिटरमिनेंट आई, और मतलब दोनों सेम ही बातें, ये मैं और अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सपेंड करूंगा इस बात पे। ए और एडजॉइंट ए हमेशा कम्यूट करते हैं, पहली बात तो, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, प्रूव नहीं कर रहा अभी, बट मैं ये बोल रहा हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ए और एडजॉइंट ए हमेशा कम्यूट करते हैं, विल सी, बट ये प्रॉपर्टी है, ए और एडजॉइंट ए, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए इंटू ए बी क्या आएगा? एडजॉइंट ए इंटू ए बी क्या आएगा? डिटरमिनेंट ए इंटू आई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम फिंगर टिप्स पे रटी होनी चाहिए बात। इनफैक्ट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मैट्रिसेस में, सब कुछ ऑलमोस्ट रटा ही होना चाहिए, बहुत काम की चीजें हैं। कुछ भी क्वेश्चन बना लेते हैं जेई वाले, एज यू मस्ट बी एबल टू फिगर आउट। अच्छे क्वेश्चन थे ये, जेई आजकल इजी क्वेश्चन नहीं पूछता मैट्रिसेस पर, अच्छे क्वेश्चन पूछता है। चलो नेवर माइंड, करते हैं आगे, प्रूव करें। ये देखो जो बोला है वो कर लेते हैं, और क्या। ए इंटू एडजॉइंट ए कर लो भैया, A11 A12 A13 A21 A22 A23, और उसके बाद A31 A32 A33, ऑलराइट। ये है A इंटू एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए भी लिखो, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ऑलराइट। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तो अपन को एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे करते थे बच्चों, याद करो कैसे करते थे। सर रो विद A11 कॉलम, C11 रो इनटू कॉलम, वेरी गुड। तो A11 C11 A12 C12 A13 C13, एक सेकंड, A11 एडिशन इज द फर्स्ट कॉलम। सॉरी Sir, A11 into C11 plus A12 into C12 plus A13 into C13 is the first column of the new matrix. Chubbe is the first element of the new matrix. Sorry, first element, sir, not first. बट वो होता क्या है? A11 C11 याद आ रहा है बच्चों? हाँ, कितने बच्चों समझ? अब ये तो डब्बे का एक्सपेंशन है, बोलो दिस इज डिटरमिनेंट yes, sir. तो कितने बच्चों को दिख रहा है इसका? 1 एलिमेंट डब्बा ए है ना? व्हाट अबाउट 2 एलिमेंट? What about 2 element? It is also determinant of it. Determinant है, very good, दिख रहा है। A21 C21 A22 C22 A23 C23 दिख रहा है। अबे वो भी डब्बा ही है हुआ। It's like expansion along 21 22 23 elements, है ना? 33 बताओ। Sir, determinant है only. 33, very good। तो A31 C31 A32 C32 A33 AC3, sorry C33। तो ये दिख रहा है बच्चों को, ये वाले एलिमेंट्स ये हैं। बाकी चलो करके देख लेते हैं, आइदर यू कॉल इट अ प्रॉपर्टी और यू कॉल इट ऑब्जर्वेशन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। मतलब अगर मैं एलिमेंट्स इनटू करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स करता हूं तो क्या मिलता है? डब्बा है। बट अगर मैं एक रो के एलिमेंट्स को किसी और के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं, ये देखो C21 C22 C23, ये किसी और रो के कोफैक्टर्स हैं, तो क्या वैल्यू आती है? क्या वैल्यू आती है? 0। एक काम करते हैं, करके देख लेते हैं बच्चों। तो इसका 1 2 एलिमेंट निकाल के देखते हैं इस प्रोडक्ट का, है ना? मैं अभी या तो इधर यू कॉल इट अ प्रॉपर्टी और यू कॉल इट एन ऑब्जर्वेशन, डजंट मैटर क्या प्रॉपर्टी या फिर क्या ऑब्जर्वेशन है। अगर तुम एलिमेंट्स अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलता है? एक रो के एलिमेंट्स अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है? डब्बा। बट एक रो के एलिमेंट्स किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है? 0। ये मैं बोलना चाह रहा हूं बस, ठीक है। तो अपन एक आध ऐसे वेरीफाई करके देख लेते हैं, पूरा वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे 1 2 एलिमेंट पकड़ो, 1 2 एलिमेंट, तो इसका 1 2 एलिमेंट कैसे बनता है बच्चों?
A11 C21 है ना, फिर A12 C22 प्लस A13 C23, यही बनता। तो अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना इधर कितने बच्चों को दिख रहा है। C21 मतलब कोफैक्टर ऑफ 2 1 एलिमेंट, ये तुम्हारा A है। ये A, अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अभी तुम A के कोफैक्टर्स निकाल रहे हो, तो 2 1 मतलब ये वाला, ध्यान से देखो कितने बच्चों को दिख रहा है। 2 1 मतलब 1 2 3 3 3 2 1 3, बोलो। ये कोफैक्टर है 2 1 एलिमेंट का, विद माइनस साइन, तो ऑब्वियस सी बात है। C22 क्या बन जाएगा, 2 2 वाला एलिमेंट, तो 1 1 3 3 1 1 3 3 माइनस 3 1 1 3, बोलो। और तीसरा वाला क्या बन रहा है, कहाँ गया, A1 सॉरी C23, तो 2 3 मतलब ये और ये, तो नेगेटिव साइन, तो A13 टू C23, तो 2 3 का कोफैक्टर क्या, 1 1 3 3 3 1 1 2 1 1 3 2 सॉरी 1 1 3 2 माइनस 3 1 1 2, ये समझा। ध्यान से देखना, अच्छे से, बहुत अच्छे से देखना। 1 1 1 2 3 3 1 1 नहीं 1 1 1 2 3 3, कितने बच्चों को दिख रहा है, ये दोनों अपोजिट साइन है, कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद 1 1 3 2 1 3 1 1 3 2 1 3, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं। फिर 1 2 3 1 1 3 एंड 1 2 3 1 1 3, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं। कितने बच्चों को दिख रहा है, 0। आर यू बाइंग दिस, बोलो। सिमिलरली रेस्ट ऑफ देम 0 ही आते हैं बच्चों। सिमिलरली रेस्ट ऑफ देम आर 0, आर यू बाइंग दिस, Yes. तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट कैन बी टेकन कॉमन आउटसाइड द एंटायर मैट्रिक्स और नॉट। ये डिटर्मिनेंट पूरे से कॉमन निकाल सकते हो, हर एलिमेंट से बचेगा क्या, इज दिस ओके, देख लो। Yes. Very important property. A into adjoint A is determinant AI. And how did we get the second one? Same. आप घर पे अगर आपको बहुत ज्यादा जिज्ञासा है, if you are like feeling कि मेरे को देखना exactly कैसे, तो करके देख लो, adjoint A into A भी वही आएगा, करके देख लो। जैसे this into this मतलब adjoint A into A, तो इसका 1 1 एलिमेंट ध्यान से देखो क्या होगा, C11 A11 C21 A21 C31 A31, डिटर्मिनेंट है, दिख रहा है क्या, 2 2 एलिमेंट, तो इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम, तो C12 A12 C22 A122 एंड C32 A32, वही बन रहा है। तो सिंस A into adjoint A is coming out to be this and adjoint A into A is coming out to be this, कितने बच्चों को दिख रहा है, ये दोनों सेम है RHS, अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम है, इज दिस ओके। तो A into adjoint A is also equals to adjoint A into A is also equals to determinant A into I, मतलब A and its adjoint always commute, A and सर its वो ए adjoint कॉमन always वाला commutative। बता सकते हो, A कॉमन कहाँ निकाला है, आपने लास्ट में बोला ना एकदम। डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकाला है ना, डिटर्मिनेंट ए हर एलिमेंट से कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, तो ए क्यूब होना चाहिए था ना। अरे भाई डिटर्मिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट, ओ ओ सॉरी सर, समझा। तो सारे एलिमेंट से कॉमन निकलेगा, डिटर्मिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है ये। तो जब सब में के होगा तब एक सिंगल के कॉमन निकलेगा, डिटर्मिनेंट में के क्यूब करके आता था, ओके। यस सर। तो ये हो गया आपका दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैट्रिसेस का, तो इसको अच्छा स्टार्टिंग से छापना है। तो आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना काफी है, इतना पढ़ के आना, ठीक है। सर आपने वो एडजॉइंट ऑफ ए में कुछ पाई क्यों लिखा था, आई नहीं है, वो टी है, ट्रांसपोज भी लेना है, मतलब इन शॉर्ट पहले तो कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, दिस इज एडजॉइंट है ऐसा। तो इसको छाप लो, और आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। डू वी हैव टू नोट द प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी 1? नॉट रियली, नो, प्रूफ ऑफ कोई काम का नहीं है, बट प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से रटानी चाहिए, बहुत अच्छे से। तो नेक्स्ट लेक्चर भी इसी पे बिल्ड करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना। नेक्स्ट लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला मैट्रिसेस की, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो वो मिस किया मतलब मौत।
Yes, if you have noted, then you can leave. Yes. इनफैक्ट चलो मैं पीडीएफ शेयर ही कर देता हूँ, तो बचा हुआ आराम से नोट कर लेना, ठीक है? मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। ऑलराइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।